बच्चों, let's read this question. The question says a small sphere falls from rest in a viscous liquid. Due to the friction, heat is produced. Find the relation between the rate of production of heat and the radius of the sphere at terminal velocity. So the key concept used here is terminal velocity, right? And we know कि अगर हमारे पास कोई ऐसे सॉल्यूशन है, राइट, एंड इसमें हमारे पास लिक्विड है एंड इसमें कोई बॉडी मूव कर रहा है, लेट्स से ऐसे, राइट। सो कुछ समय के बाद क्या होता है कि बॉडी जो है वी कांस्टेंट वी वेलोसिटी से मूव करना लगता है, राइट, एंड इसी को हम टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं, राइट। सो इस केस में क्या होता है कि इस केस में टर्मिनल वेलोसिटी कैसे अचीव करता है, इस पे एक फोर्स mg का लग रहा होगा, राइट, एंड जो विस्कोसिटी की वजह से, इस लिक्विड की विस्कोसिटी की वजह से फोर्स ऊपर की ओर लगता है, राइट, जिसे हम F से डिनोट करते हैं, राइट। एंड फ्रॉम द स्टोक्स लॉ हम जानते हैं F इक्वल टू क्या होता है, 6 पाई ईटा R इंटू वी टी, राइट। ईटा क्या होता है, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, राइट। तो इतना फोर्स हमें इस बॉडी पे एक्ट करेगा, राइट। नाउ इस फिर भी ये नीचे क्यों रहेगा, तो इसके सरफेस पे क्या होगा, फ्रिक्शन फ्रिक्शन फोर्स की वजह से इस एफ की वजह से क्या होगा, हीट जनरेट होगा, राइट। और वो जो हीट जनरेट होगा वो इस फोर्स की वजह से जितना वर्क डन होगा उसकी वजह से होगा, राइट। नाउ हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि हीट रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट एंड द रेडियस ऑफ अ स्फीयर एट द टर्मिनल वेलोसिटी पूछा जा रहा है, राइट। तो हीट रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट क्या हो जाएगा, दैट इज dw by dt, राइट। यही तो होगा, हीट तो जो वर्क कर रहा है उसकी वजह से आ रहा है, राइट, एंड उसका प्रोडक्शन पर यूनिट टाइम क्या हो जाएगा, दैट इज dw by dt, राइट। एंड ये क्या होता है, दैट इज पावर, राइट। सो हम पावर क्या लिख सकते हैं, पावर लिख सकते हैं P इक्वल टू डी ऑफ W क्या हो जाएगा, F इंटू डी एक्स, राइट, F डी एक्स अपॉन डी टी, राइट। फॉर डी एक्स डिस्टेंस चलने में जितना वर्क डन लगा वो, एंड इसे ये हमारा पावर क्या हो जाएगा, पावर इक्वल टू F एंड डी एक्स बाई टी टी क्या हो जाएगा, दैट इज टर्मिनल वेलोसिटी, राइट, क्योंकि ये कांस्टेंट Vt से मूव कर रहा है, सो हम इसे Vt के इक्वल लिख देंगे। एंड अभी हमने F निकाला, दैट इज 6 पाई ईटा R इंटू वी टी दैट इज Vt स्क्वायर, राइट। एंड वी नो Vt इक्वल टू क्या होता है, दैट इज Vt इक्वल टू 2gr square rho b, that is density of body, minus rho l, density of liquid, upon 9 into eta. Eta is the coefficient of viscosity. So यहाँ से P इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 6 पाई ईटा R इंटू 2gr स्क्वायर रो b माइनस रो l अपॉन 9 ईटा का होल स्क्वायर, राइट। नाउ इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा P इक्वल टू 6 पाई ईटा इंटू आर 4 जी स्क्वायर आर टू द पावर 4 रो बी माइनस दिस इज रो एल का होल स्क्वायर अपॉन 81 ईटा स्क्वायर, राइट। तो ये कट जाएगा 6 से तो 2, ये हो जाएगा 27, ईटा से ईटा कैंसल आउट हो जाएगा। सो हमारे पास P इक्वल टू आ जाएगा 2 पाई इंटू 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 8 पाई जी स्क्वायर, राइट, 8 पाई जी स्क्वायर अपॉन 27 इंटू ईटा, राइट, इंटू रो बी माइनस रो एल इंटू आर टू द पावर 5। सो यहाँ पे जो रेट ऑफ हीट जो प्रोड्यूस होगा, राइट, वो आर टू द पावर 5 पे डिपेंड करेगा, राइट। सो हम यहाँ से कह सकते हैं P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर टू द पावर 5, राइट। So our final answer is that is the rate of production of heat and the radius of a sphere of the velocity is related with P is
directly proportional to r to the power 5. Right? Hope you understood it well. All the best.